राधे राधे आप सभी को। तो मैं कान्हा जी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक बार कान्हा जी, रुक्मिणी और सत्यभामा साथ साथ बैठे हुए थे। तो कान्हा जी तो हैं ही भक्तों के बस में। तो वो अक्सर द्रौपदी जी से मिलने जाया करते थे। भक्तों की पुकार ही ऐसी होती है कि भगवान दौड़े चले जाते हैं। तो अक्सर मिलने जाया करते थे। तो एक दिन सत्यभामा ने कहा रुक्मिणी से, दीदी ये लोग कहते हैं केवल उन लोगों का भाई बहन का रिश्ता है, पर हमें नहीं लगता है। ये दौड़ दौड़ के जाते हैं और स्वामी दौड़ दौड़ के चले जाते हैं द्रौपदी के पास में, तो हमें पता लगाना चाहिए। तो रुक्मिणी ने कहा, क्यों? तो कहीं नहीं, पता लगाना चाहिए। अब कान्हा जी से क्या ही छुपा है, कण कण के मालिक हैं वो तो कान्हा जी ने ये बात सुन ली, वार्ता उनकी। तो कहने लगे, मैं द्रौपदी से मिलने जा रहा हूँ, क्या सत्यभामा तुम भी चलोगी? अब सत्यभामा को तो फिर एक मौका ही चाहिए था। तो उन्होंने कहा, जी जी मैं चलूंगी। तो बोला, दीदी आप भी चलिए रुक्मिणी जी से। तो उन्होंने कहा, ठीक है चलते हैं, कि आज चलेंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा जो है द्रौपदी बुलाएंगी नहीं। तो कहने लगे, ठीक है। तो गए ये लोग। तो उस वक्त द्रौपदी जी बैठी अपने केस संवार रही थी, मतलब बालों को कंघी कर रही थी। तो पीछे से जब कृष्ण जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे द्रौपदी, तुम्हारी दो दो भाभियां आई हैं, तो तुम क्यों केस संवार रही हो? और ये लोग संवारेंगी ना तुम्हारे केस? तो द्रौपदी जी ने अपना अभिनंदन किया। फिर कान्हा जी ने कहा, सत्यभामा आप जाइए, तेल डालिए सर में, बालों में तेल लगाइए, और रुक्मिणी जी आप जाके चोटी कूद दीजिए। तो दोनों लोग गई। अब सत्यभामा तो बड़ी खुश हो गई, सत्यभामा जी बहुत खुश हो गई कि उन्हें तो मौका चाहिए था, वो सबक सिखाने का मौका ढूंढ रही थी। तो कहने लगी, रुक्मिणी से कहने लगी, दीदी अभी देखिएगा मैं इनकी कैसी हालत करती हूँ। तो गई और उनके बालों को उन्होंने नोचना शुरू कर दिया, एक एक करके उखाड़ना शुरू किया। एक बाल उखाड़ा तो उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। अब वो, उन्होंने सोचा ऐसी आ गई होगी आवाज। फिर दूसरा बाल उखाड़ा उन्होंने, उससे भी सेम वही आवाज आई, हे कृष्ण। ऐसे करते करते उन्होंने कम से कम 4-5 बालों को उखाड़ा। सब में से ऐसी ही आवाज आई। अब वो असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्या है, विस्मय होने लगा उन्हें। कान्हा जी वहीं पास में खड़े हुए थे। तो बोली रुक्मिणी से, बोली दीदी ये कैसा है, कैसे हो सकता है, बताया उनको। तो रुक्मिणी जी कहने लगी, वो सुन ही रही थी उनकी बातों को। तो कान्हा जी कहने लगे, मैं बताता हूँ। कहने लगे कान्हा जी कि अकेली भक्त जो होते हैं वो मेरा नाम 350 करोड़ बार एक दिन में, पूरे एक दिन में 350 करोड़ बार कोई भक्त इस तरह से मेरा नाम नहीं जप कर सकता है। अकेली ये द्रौपदी हैं जो इस तरीके से मेरा, मतलब हर वक्त इस तरीके से नाम जप करती हैं कि इनके रोम रोम से, हमारे पूरे शरीर में जो रोम है सब 350 करोड़, तो वो जो है उनका रोम रोम, कहीं ना आप कहीं से भी एक रोया भी उखाड़ लेंगे तो आपको हे कृष्ण ही सुनाई देगा। इसीलिए मैं विवल होके चला आता हूँ द्रौपदी से मिलने के लिए। तो दोनों लोग नतमस्तक हो गई, हाथ जोड़ लिए। इतना, मतलब भक्त और भगवान का क्या पवित्र रिश्ता होता है, और हम कहाँ संसारिक रिश्ते ढूंढ रहे थे। तो राधे राधे। स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी सी स्टोरी सुना सकूं। राधे कृष्णा।